बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर व्यूवर्स, मैं हूं डॉक्टर मोहम्मद नवाज़ और आप देख रहे हैं शकीब एजुकेशन टीवी। आज मैं इस वीडियो में मैं 3 टॉपिक्स आपकी खिदमत में डिस्कस करूंगा। इनमें जो पहला टॉपिक है वो गांधी इवन मुआहदा है, दूसरा जो है वो कम्युनल अवार्ड है और तीसरा पूना पैक्ट है। ये तीनों इवेंट्स चूँकि एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं, इसलिए मैंने सोचा कि ये एक ही वीडियो जो है उसमें हम इनको डिस्कस करें। जैसे मैंने पहले अर्ज़ किया कि जो पिछली हमारी वीडियो है उसमें हमने जो राउंड टेबल कॉन्फ्रेंसेस का जिक्र किया और उसमें डिस्कशन की, उसमें क्या क्या जो नुमाया जो उसकी करैक्टरिस्टिक्स थी उनके हवाले से हमने बात की। तो उसमें मैंने ये अर्ज़ किया था कि जो पहली गोलमेज कॉन्फ्रेंस है उसका कांग्रेस ने बाईकाट किया था और उस बाईकाट की वजह बुनियादी तौर पे ये थी कि कांग्रेस सिविल नाफरमानी की तहरीक चला रही थी और कांग्रेस की तमाम लीडरशिप जो है वो चूँकि जेल में थी, इसलिए वो कॉन्फ्रेंस में शिरकत नहीं कर सकी। सो गवर्नमेंट समझती थी और ये बात दुरुस्त भी थी कि हिंदुस्तान की एक बहुत बड़ी पॉलिटिकल पार्टी होने के नाते कांग्रेस के बगैर कोई भी हिंदुस्तान में किया जाने वाला कदम जो है वो कामयाब नहीं हो सकता था। तो इसलिए कांग्रेस जो है उसकी शमूलियत ज़रूरी थी। लिहाजा जब पहली राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में कोई ज़्यादा अचीवमेंट नहीं हो सकी, सिर्फ 1-2 मामलात पे भी इत्तेफाक राय हो सका और वो भी कांग्रेस की मौजूदगी के बगैर हुआ। तो इसलिए हुकूमत ने यह मुनासिब समझा कि कांग्रेस की लीडरशिप से मुज़ाकरात करके उनको सिविल नाफरमानी की जो तहरीक है उससे दस्तबरदार होने के हवाले से उनसे बात की जाए और उनको अगली गोलमेज कॉन्फ्रेंस जो है उसमें शिरकत की दावत दी जाए। सो इस हवाले से हुकूमत ने कुछ कोशिशें की और ज़ाहिर बात है कांग्रेस की तरफ से भी पॉजिटिव रिस्पांस आया। तो इस हवाले से फिर कांग्रेस की लीडरशिप यानी जो महात्मा गांधी उनके दरमियान और लॉर्ड इरविन जो उस वक्त हिंदुस्तान के वायसराय थे, इनके दरमियान एक एग्रीमेंट हुआ। उस एग्रीमेंट के नुकात मैं आपके सामने रखूंगा। ये एग्रीमेंट 5 मार्च 1931 को तय पाया। 5 मार्च 1931 को ये एग्रीमेंट हिंदुस्तान के उस वक्त के वायसराय लॉर्ड इरविन और इंडियन नेशनल कांग्रेस के प्रेसिडेंट और लीडर जनाब महात्मा गांधी जो हैं उनके दरमियान तय पाया। मुआहदे की जो शराइत हैं उनमें पहली बात ये थी कि कांग्रेस जो है वो सिविल नाफरमानी की तहरीक जो हुकूमत के ख़िलाफ़ चला रही थी उसको ख़त्म कर देगी। सो ये तय पा गया कि कांग्रेस इस तहरीक को ख़त्म करेगी। दूसरी बात ये तय पाई कि कांग्रेस अगली गोलमेज कॉन्फ्रेंस जो है जो अभी होने जा रही थी उसमें शिरकत करेगी। तीसरी बात, कांग्रेस मुखालिफ कवानीन जो हैं जो हुकूमत ने बनाए हैं उनकी यानी कांग्रेस को काउंटर करने के लिए सिविल नाफरमानी की तहरीक के हवाले से वो तमाम कवानीन ख़त्म कर दिए जाएंगे। जो इस नाफरमानी की तहरीक के दौरान जो लीडरशिप और जो कारकुनान कांग्रेस के गिरफ्तार किए गए हैं, जेलों में हैं, उनको रिहाई दे दी जाएगी। और जो मुलाजमीन हिंदू मुलाजमीन ख़ास तौर पे जिनको मुलाजमतों से बरतरफ किया गया सिविल नाफरमानी की तहरीक के दौरान, उनकी मुलाजमतों को बहाल कर दिया जाएगा। गांधी इरविन मुआहदे में बरतानवी हुकूमत ने कांग्रेस की तमाम शरायत हैं उनको तस्लीम कर लिया। इसलिए कांग्रेस ने मिस्टर गांधी को तनहा कॉन्फ्रेंस में शिरकत के लिए भेज दिया। इसके बावजूद कॉन्फ्रेंस नाकाम हो गई। तहम कांग्रेस ने इस मुआहदे के ज़रिए अपने कैदियों को रिहा और मुलाजमीन को बहाल ज़रूर करवा लिया। अब ये जब पहली कॉन्फ्रेंस जो है वो नाकाम हुई और दूसरी कॉन्फ्रेंस जो है उसमें गांधी जी ने शिरकत की, इसके बावजूद गांधी की शिरकत के बावजूद वो कॉन्फ्रेंस जो है वो नाकाम रही, उसमें कुछ भी अचीव नहीं हो सका। तो इस सूरत हाल को मद्देनज़र रखते हुए बरतानवी गवर्नमेंट ने उस वक्त के जो वज़ीर आज़म थे मिस्टर रैमज़े मैकडोनल्ड, उन्होंने ये तय किया कि अब इन जो हिंदुस्तान के कॉन्स्टिट्यूशनल मसाइल हैं और ख़ास तौर पर जो अक़लियतें हैं उनको बेहतर तर्ज़ ज़िंदगी देने के लिए और उनकी जो डिमांड्स हैं उनको फुलफ़िल करने के लिए उन्होंने इसका कम्युनल अवार्ड जो है उसका ऐलान किया। ये ऐलान जो है 16 अगस्त 1932 को किया गया। यानी कम्युनल अवार्ड जो है ये हिंदुस्तान की जो अक़लियतें हैं ख़ास तौर पे उनके लिए था और ये 16 अगस्त 1932 को तीसरी गोलमेज कॉन्फ्रेंस से पहले ये इसको पेश किया गया। अब कम्युनल अवार्ड जो है इसके अहम नुकात क्या हैं? जुदागाना तरीका इंतखाबात की मंजूरी, यानी हिंदुस्तान के मुसलमान जो 1909 से जुदागाना इंतखाबात का हक़ इस्तेमाल कर रहे थे उस हक़ को इस कम्युनल अवार्ड में मुसलमानों के लिए बहाल रखा गया।
लेकिन जो अहम बात है वो ये है कि मुसलमान तो 1909 से इस हक के लिए इस हक को इस्तेमाल कर रहे थे, लेकिन हिंदुस्तान की जो दूसरी अक़लियतें थीं उनको ये हक हासिल नहीं था। सो इस अवार्ड में हिंदुस्तान की दूसरी जो मजहबी अक़लियतें हैं उनको भी राइट ऑफ सेपरेट इलेक्टोरेट दे दिया गया। यानी इसके अलावा सिख थे, ईसाई थे और अछूत जो हैं अनटचेबल्स, उनको भी ये राइट मिल गया। इसके अलावा आबादी से ज़्यादा नुमाइंदगी जो है, ये जो वेटेज का कॉन्सेप्ट जो 1916 का लखनऊ पैक्ट था उसमें दिया गया था कि जहाँ पे मुसलमानों की आबादी कम है, वो अक़लियत के हैसियत से हैं, वहाँ पे मुसलमानों को उनकी आबादी से ज़्यादा नशिस्तें मिलेंगी। और जहाँ पे हिंदू अक़लियत में हैं और मुसलमान ज़्यादा हैं, वहाँ पे हिंदुओं को उनकी आबादी के तनासब से ज़्यादा नशिस्तें मिलेंगी। इसको राइट ऑफ वेटेज कहते हैं और ये राइट ऑफ वेटेज जो है ये इसमें भी दिया गया। इसके अलावा पंजाब में सिखों को भी वेटेज दिया गया, यानी उनकी सिखों की पंजाब में जितनी तादाद है, जितनी उनकी पॉपुलेशन है, उससे ज़्यादा उनको नशिस्तें देने की बात की गई राइट ऑफ वेटेज के ज़रिए। मरकज़ में मुसलमानों की 1/3 नशिस्तों की जो मुस्लिम लीग, ऑल इंडिया मुस्लिम लीग डिमांड कर रही थी उसको एक्सेप्ट कर लिया गया। सिंध की बम्बई से अलहदगी, ये भी एक मुसलमानों की दैरीना डिमांड थी, इसको भी एक्सेप्ट कर लिया गया। मुलाजमतों में मुसलमानों के हिस्से के हवाले से मरकज़ी जो मुलाजमतें हैं या मरकज़ी हुकूमत की जो मुलाजमतें हैं उनमें मुसलमानों के लिए 1/4 यानी हर 4 में से 1 मुसलमान जो मुलाजिम है वो रखा जाएगा। 1/4 मुलाजमतें मुसलमानों के लिए मखसूस कर दी गई। अब चूँकि मुसलमानों के तमाम मुतालबात जो हैं वो तो तस्लीम नहीं किए गए इस कम्युनल अवार्ड में, लेकिन मुसलमानों को बहुत सारी रियायत जो हैं वो इसमें दी गई, इसलिए मुस्लिम लीग, ऑल इंडिया मुस्लिम लीग ने इसको एक्सेप्ट कर लिया। लेकिन कांग्रेस ने इसके खिलाफ शदीद किस्म का रद्द अमल दिया और कांग्रेस खासतौर पे महात्मा गांधी जो हैं वो ये समझते थे कि ये जो अछूत हैं दे आर द पार्ट ऑफ हिंदू कम्युनिटी, ये तो हिंदू हैं, आप इनको क्यों राइट ऑफ सेपरेट इलेक्टोरेट दे रहे हैं। ये इसका मतलब ये था कि हिंदू कम्युनिटी को आप डिवाइड कर रहे हैं। तो इस हवाले से गांधी साहब ने शदीद रद्द अमल दिया और उन्होंने मरण भगत का ऐलान कर दिया, भूख हड़ताल, तादमे मर्ग भूख हड़ताल जो है उसका ऐलान कर दिया। सो गांधी साहब जो हैं वो भूख हड़ताल के ज़रिए उस पर चले गए, लेकिन हुकूमत ने इसकी तरफ कोई ख़ास तवज्जो नहीं दी। गांधी की हालत रोज़ बरोज़ जो है वो बिगड़ती चली गई और हुकूमत तो परेशान नहीं थी ज़्यादा, लेकिन जो कांग्रेस की लीडरशिप थी और जो हिंदू कम्युनिटी थी जो कांग्रेस के पीछे थी, वो यकीनन गांधी साहब की सेहत से बहुत ज़्यादा मुतमईन नहीं थे। इसलिए उनकी ख्वाहिश थी सबकी कि किसी तरीके से इस मसले को हल किया जाए। गवर्नमेंट तो अपनी जो मराहत उन्होंने जो दूसरी डिप्रेस्ड कम्युनिटीज़ थी उनको दी थी, वो वापस लेने के लिए तैयार नहीं थी। सो एक और चीज़ जो है वो की गई, कांग्रेस की जो लीडरशिप थी उन्होंने अछूतों के लीडर डॉक्टर उम्मीदगर जो हैं उनसे बात की, उनको वर्गलाने की कोशिश की और वर्गलाने में कामयाब हो गए और उनके साथ एक मुआहदा किया जो पूना के मकाम पे हुआ और उसको पूना पैक्ट के नाम से जाना जाता है। अब ये जो मुआहदा है ये गांधी और यानी इंडियन नेशनल कांग्रेस और अछूतों के जो लीडर थे डॉक्टर उम्मीदगर उनके दरमियान हुआ। और ये डॉक्टर उम्मीदगर जो हैं ये आपको सुन के ये हैरत होगी कि ये बहुत बड़े कॉन्स्टिट्यूशनलिस्ट थे और हिंदुस्तान का जो आइन आज भी हिंदुस्तान में इम्प्लीमेंटेड है ये इन्हीं की देन है। लेकिन चूंकि ये अछूत थे तो ये फिर ब्राह्मण का मुकाबला तो नहीं कर सकते थे। वो के बहुत सारी जो ब्राह्मण कम्युनिटी है उससे ज़्यादा अक्लमंद भी थे, दाना भी थे, बेहतर कारकर्दगी भी थी। लेकिन वो जो क्लासेस हैं, वो जो हिंदू मजहबी क्लासेस हैं, ब्राह्मण, क्षत्रिय, शूद्र, अछूत, ये इन क्लासेस में बटा होना किसी भी अछूत को उस क्लास से निकाल नहीं सकता, चाहे वो जितना भी काबिल और ज़हीन क्यों ना हो। सो दूसरी गोलमेज़कर कॉन्फ्रेंस की नाकामी के बाद कम्युनल अवार्ड जो है इसमें मुसलमानों के अलावा सिखों, ईसाइयों और अछूतों को भी राइट ऑफ सेपरेट इलेक्टोरेट मिला। तो गांधी साहब जो हैं, जैसे मैंने पहले अर्ज किया कि वो मरण भगत पे चले गए, वो भूख हड़ताल, तदमे मर्ग भूख हड़ताल पे चले गए। तो अल्टीमेटली फिर ये मुआहदा हुआ डॉक्टर अम्बेडकर और महात्मा गांधी के दरमियान। इस मुआहदे की शराइत क्या है ये मैं आपकी खिदमत में अर्ज़ करूँगा। इसकी पहली शर्त ये है कि अछूत जो हैं वो अपने जुदागाना इंतखाबात के हक से
दस्तबरदार हो जाएंगे। अछूत जुदागाना इंतखाबात के हक से दस्तबरदार हो गए और उन्होंने मखलूत तर्ज इंतखाब जो है उसको अपनाने पर रजामंदी का इजहार किया। अछूतों के लिए इंतखाबी हलकों में जुदागाना तरीका इंतखाबात से मिलने वाली नशिस्तों से ज़ैद नशिस्तें मुंतखब की जाएंगी। ये एक वादा किया गया उसमें, लेकिन ये हो नहीं सका। उसके बाद तीसरा जो है, लोकल बॉडीज जो हैं उनमें अछूतों को नुमाइंदगी दी जाएगी और तमाम मुल्क की जितनी भी लोकल बॉडीज होंगी उनमें अछूतों को नुमाइंदगी दी जाएगी। पूना पैक्ट फिल हकीकत ये हिंदू कम्युनिटी का निजी मामला है। मुहदे की रूह से अछूतों ने जुदागाना इंतखाबात से दस्तबरदार होकर गांधी से अपने लिए ज़ैद नशिस्तें मखसूस करा लें, ये दावा है। लेकिन हकीकत बिल्कुल इसके बरक्स है। अछूतों की जितनी पॉपुलेशन थी उसके अकॉर्डिंगली उनको जो रिजर्व सीटें जो दी गई इस मुहदे के तहत वो कम थी। इससे आला ज़ात के हिंदुओं पर अदना ज़ात के हिंदुओं की जो सियासी बरतरी का दावा है वो दम तोड़ गया। ये चीज़ जो है ये हिंदुस्तान की तारीख में एक बड़ी इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि अंग्रेज़ों ने इस कम्युनिटी को 4 हिस्सों में डिवाइड होता हुआ, जो खुद ये डिवाइड करते हैं, उसमें अछूतों को डिप्रेस्ड क्लास करार दिया और इस कम्युनिटी के जो 4 ग्रुप्स हैं उनको एक्सेप्ट कर लिया। और इसका मतलब ये हुआ कि अछूत जो हैं वो हिंदू कम्युनिटी के अंदर रहते हुए भी डिप्रेस्ड हैं और उनको इसीलिए राइट ऑफ सेपरेट इलेक्टोरेट मिला। लेकिन बहरहाल उनका हिंदू कम्युनिटी की कोशिशों से, कांग्रेस की कोशिशों से और प्रेशराइज किया गया डॉक्टर अम्बेडकर को और इस तरह ये मुहदा हुआ और इस मुहदे से जो अछूत थे उन्होंने अपना राइट ऑफ सेपरेट इलेक्टोरेट हमेशा के लिए खो दिया। और इस तरह हिंदुस्तान की तारीख में एक ये जो उनको राइट मिलने से उनके सियासी हकूक़ जो हैं वो उनको मिल सकते थे, वो ये बाब हमेशा के लिए बंद हो गया। ये हमारा आज का मौजू था। इंशाअल्लाह कल एक नई वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। उस वक्त तक के लिए अल्लाह हाफिज़। लेकिन मैं फिर जैसे हर वीडियो के अख्ताम पे आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप ज़रूर इस चैनल को सब्सक्राइब करें और मुझे फ़ीडबैक भी दिया करें ताकि मैं बेहतर से बेहतर आपके लिए काम कर सकूँ। थैंक यू सो मच।